बिहार की सत्ता पर 2 दशक से काबिज नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यह भाजपा के लिए बेहद बड़ा क्षण है, क्योंकि बिहार में पहली बार भाजपा का अपना चेहरा मुख्यमंत्री बना है। पहले हमेशा गठबंधन में एक छोटा सा साझेदार के रूप में भारतीय जनता पार्टी खुद को बिहार में रख पाता था, लेकिन अब सीधे सत्ता की कमान संभाली जा रही है। अब इस सत्ता के समीकरण में क्या है राजनीतिक बदलाव, क्या हुआ है खेला और तेजस्वी ने क्या कह दिया कि नई सरकार को लेकर, सभी जानकारी करेंगे आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज गंगा। सम्राट चौधरी कोयरी जाति से आते हैं और उनके साथ 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं। जेडीयू कोटे से विजय कुमार चौधरी जो कि भूमिहार जाति से आते हैं और विजेंद्र प्रसाद यादव जो कि यादव से। इस त्रिमूर्ति ने यादव कोयरी भूमिहार का एक मजबूत समीकरण खड़ा किया है। नीतीश कुमार के लव कुश फॉर्मूले को ही भाजपा एक नए रूप से अपना रही है, लेकिन अब सत्ता की अगुवाई पूरी तरह भाजपा के हाथ में है। 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद यह बदलाव भाजपा की रणनीति को दिखाता है कि वह अब बिहार में स्वतंत्र रूप से अपनी पहचान बना चुकी है। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री पद का शपथ लेते ही गुजरात दिल्ली से आ रहे इशारों पर बिहार चलेगा, ऐसी चर्चाएं तेज होने लगी हैं, लेकिन भाजपा इसे विकसित बिहार की नई शुरुआत के रूप में लोगों के सामने दिखा रही है, रख रही है। वहीं तेजस्वी यादव ने सत्ता परिवर्तन को जनादेश का अपमान और वैचारिक पतन करार दिया है। उन्होंने सम्राट चौधरी को लालू प्रसाद यादव की पाठशाला का छात्र बताते हुए कहा कि उनकी राजनीतिक नींव लालू की विचारधारा पर टिकी है। तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा कि आज सम्राट भले ही दूसरी तरफ हूं, लेकिन लालू ने ही उन्हें पहली बार मंत्री और विधायक बनाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार जो कभी महात्मा गांधी का नाम लेते नहीं थकते थे, आज नाथुराम गोडसे की सोच रखने वाले को सत्ता सौंप रहे हैं। तेजस्वी का कहना है कि अब बिहार की कमान सीधे गुजरात और दिल्ली के इशारों पर चलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों ने कर्पूरी ठाकुर का अपमान किया, नीतीश अब उन्हें ही सत्ता में स्थापित कर रहे हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि यह सरकार जनता द्वारा चुनी गई नहीं, बल्कि राजनीतिक दांवपेच का नतीजा है। तेजस्वी ने साफ कहा कि भाजपा को भी अब लालू की विचारधारा के इर्द गिर्द ही राजनीति करनी पड़ रही है। जो महात्मा गांधी के जो लोग हत्यारे हैं, उनकी विचारधारा वाली पार्टी को स्थापित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी तो बापू का नाम लेते थे, लेकिन अब उन्होंने भाजपा को दे दिया मौका। जो नाथुराम गोडसे वगैरह हैं, उनकी विचारधारा वाली पार्टी को बिहार में इन्होंने दी। जो कर्पूरी जी को गाली देते थे जो लोग, उनको स्थापित कर रहे हैं। बिहार में अब नई सरकार का गठन हो रहा है, आप लोगों की रणनीति क्या रहेगी सरकार को? देखिए, कोई भी सरकार हो, जनता का चुनाव सरकार नहीं है। कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा, जनता का चुनाव नहीं है। जो भी है लालू जी के पाठशाला के तो हैं। बीजेपी को भी अब राजनीति करनी पड़ रही है, तो लालू जी के विचारधारा के इर्द गिर्द ही राजनीति करनी पड़ रही है। तो ये बात तो सब लोग जानते हैं। अब आरजेडी पहली बार लालू जी ने ही मंत्री बनाया, विधायक बनाया, तो उन्हीं के पाठशाला के हैं लोग। चाहे कोई हो, सब लोग तो ज़्यादातर यही इन्हीं के स्कूल के लोग हैं। खैर, जो भी बात है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है ना कि जनता का मुहर तो नहीं लगा, और जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, बिहार जो है गुजरात से चलेगा। इस पूरे सत्ता परिवर्तन के साथ बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण मजबूत होने की उम्मीद लोगों द्वारा, विश्लेषकों द्वारा जताई बताई जा रही है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। यादव कोयरी भूमिहार का नया कॉम्बिनेशन विकास, रोजगार और शिक्षा पर फोकस कर सकता है, मगर विपक्ष इसे जंगल राज की वापसी का खतरा भी बता रहा है। बिहार वासियों के लिए स्थिरता और केंद्र की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन बड़ा मुद्दा होगा। लोजपा के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी स्थिति पर खास बयान दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के इस्तीफे का दिन भावुक पल है, क्योंकि उन्होंने बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला था। चिराग ने सम्राट चौधरी को भी बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में गठबंधन के सभी सारथी मिलकर काम करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सम्राट चौधरी नीतीश के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए नरेंद्र मोदी के विकसित भारत, विकसित बिहार के संकल्प को पूरा भी करेंगे। चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया कि नई सरकार को उनका पूरा सहयोग मिलेगा और बिहार नई ऊंचाइयों को जरूर छुएगा। ये सारी बातें, ये सारे शब्द नेता नगरी से निकलकर आ रहे हैं, लेकिन आम जनता इस नई बनी हुई सरकार से कितना लाभ प्राप्त कर पाएगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। और जो भी इस पर अपडेट्स आएंगे, न्यूज गंगा हम आपके सामने लगातार लाते रहेंगे। तो अगर ये खबर आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।